सब आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद NCERT में। अभी उस पहले मैंने आपको एक स्टोरी अपलोड करी है इस चैप्टर की, अब दूसरी स्टोरी है। ठीक है बेटा, फिर अब चलते हैं अपने वीडियो में और पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। चलिए, ये आपका चैप्टर क्या है देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है NCERT सॉल्यूशन फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन। व्हाई वर द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? कि वो छोटा सीगल जो था आखिर क्यों डर रहा था उड़ने में। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या सभी छोटे जो बर्ड्स होते हैं वो पहली बार जब उड़ते हैं तो ऐसे ही डरते हैं? आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? क्या दूसरे से अपेक्षा अधिक कुछ जो पक्षी होते हैं वो कायर होते हैं, यानी डरपोक होते हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी? फिर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स? आप क्या सोचते हैं कि जो ह्यूमन बेबी भी जब पहला स्टेप लेता है उसे भी ये चैलेंज मिलता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो बेटा, इट इज़ अ वेरी वेल सेड दैट चैलेंजेस मेक यू स्ट्रॉन्ग। और ये सही बात है भाई, ये सही कहा गया है कि चैलेंज आपको क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड लेट यू फेस योर फियर। और आपका सामना किससे होता है? आपके डर से होता है। द यंग सीगल ऑल्सो मेड अ चैलेंज टू फेस। और जो यंग सीगल था उसने भी क्या किया, फेस किया चैलेंज को। एंड ही वॉज अफ्रेड बिकॉज इट वॉज फर्स्ट फ्लाइट। वो डर रहा था क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी। आई थिंक, अब राइटर कहता है कि मेरा सोचना ये है कि मोस्टली ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड। कि शायद जो यंग बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, डरते हैं जब पहली उड़ान होती है। बट एक्सपेक्शंस आर ऑलवेज देयर एज दे माइट नॉट फाइंड। लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो सकता। इट मच चैलेंजिंग। ये क्या है, एक चैलेंजिंग है। एक चैलेंजिंग को क्या कह सकते हैं हम, आप बताइए? चुनौती है। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी वुड ऑल्सो फाइंड इट चैलेंज है। अ ह्यूमन बेबी को भी शायद वुड ऑल्सो, वो भी लेगा चैलेंज जब वो पहला स्टेप उठाता है। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। आपको कुछ कंफ्यूज हो, क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। The sight of food maddened him. What does the suggest? What compelled the young seagull to finally fly? The young seagull was very hungry. जो छोटा बट बहुत भूखा था। It was a hunger ultimately compelled and encouraged him to. तो अचानक क्या हुआ कि उसको उड़ने के लिए उत्साहित किया गया। उसने मतलब खुद को किया उड़ने के लिए। When he saw, जब उसने अपनी माँ को देखा कि जो मछली का टुकड़ा है वो क्या कर रही है, तोड़ रही है या फाड़ रही है। That lay at her feet, अपने पैरों पे लेकर। हिज हंगर इंटेंसीफाइड। तो जो उसकी भूख थी वो उसका जो इंटेंसीफाइड, तो उसकी जो भूख थी वो उसका क्या हो गया, इरादा बन गया। ही क्राइड एंड बेग्ड हर टू गिव हिम सम फूड। वो क्राइड, चिल्लाने लगा और मांगने लगा कुछ भोजन। वैन ही सॉ हर कमिंग टूवर्ड्स हिम विद फूड इन हर बीक। फिर उसने क्या देखा कि जो उसकी माँ है वो उसकी तरफ आ रही है अपनी चोंच में लेकर। ही स्क्रीम्ड विद जॉय। वो खुशी से बहुत हुआ और एंटिसिपेशन। ठीक है। हाउएवर ही स्टॉप्ड मिडवे। अब बीच में वो क्या हो गई, रुक गई। नॉट बीइंग एबल टू रेसिस्ट हिज हंगर एनी लॉन्गर, ही डाइव्ड एट द फूड इन द हर बीक। ठीक है। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड। अब यहाँ पे बता रहा है कि अब वो नहीं हो पाया, उसका जो भूख था वो लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। ही डाइव्ड एट द फूड हर बीक। वो अपनी चोंच, फिर बताता है कि वो जो खाना था उसकी चोंच में वो मतलब ख़त्म हो चुका था। मतलब आप मुंह में खाना खाएं तो हो गया, लेकिन वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं था। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ। At that moment his hunger overpowered his fear to great expansion and sea beneath the cliff. Finally he plunged, was followed by a seagull first flight. इसी तरीके से क्या हुआ, उस मोमेंट उसकी भूख ने, भाई जब उसकी चोंच में खाना दिया गया तो उसको उसके इतना इनफ नहीं था, तो उसने अपने आप को क्या किया, इंकरेज किया उस भूख ने, और उसकी भूख ने और उसके डर को एक अच्छा रिलैक्स दिया। फाइनली वो जंप कर दिया सीगल्स जो उसकी
पहली फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। दे आर beckoning टू हिम कॉल श्रियली। ये जो लाइन है जो तो इसमें पूछा गया है व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड cajole him to fly. The young seagull was afraid to fly. जो होता है उसे डर लग रहा था। Even when he saw his parents, वो अपने पेरेंट्स को देखता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर टू फ्लाई, कि भाई मेरे पेरेंट्स के सिखाने से और उनके सपोर्ट से उसके ब्रदर सिस्टर उड़ जाते हैं। ही स्टिल कुड नॉट गैदर इनफ करेज, लेकिन उसको वो करेज नहीं आ पाता है and to make that first flight, पहली उड़ान उड़नी। that is why his father and mother were scolding, और इसीलिए उसके मम्मी और पापा डांटते हैं and taunting him of his cowardice, उसकी डरपोकता के लिए। they threaten, और उसको बताते हैं कि to let him starve at the ledge if he did not fly, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो क्या होगा, कि नहीं उड़ोगे तो भूखे रह जाओगे। दे डिड सो बिकॉज दे वांटेड हिम ओवर पावर हिज फियर एंड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसीलिए वो चाहता था खुद को, अपने आप को, डर को निकालना और पहली बार उड़ना। आई थिंक आपको बेटा ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये लाइन भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसको दोबारा रिपीट कराऊंगी। और सबके चैप्टर की आपको समरी मैं अपनी वीडियो में अपलोड करूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।